प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा है जहां। ओ तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा है जहां। तो हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। तो मैं आज आप लोग के सामने जो हमारे बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसका जो है एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गया है 25 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त एवं 27 अगस्त। तो इसमें जो मैथ गणित से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन सारे प्रश्नों से संबंधित हम एक प्रैक्टिस बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम मैथ एवं रीजनिंग के डे बाय डे यानी डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हम जो है एक एक करके जो है एक एक दिन के अंतराल पर दोनों का जो है प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आपके परीक्षा में जितने भी मैथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन सारे प्रश्नों को जो है उसी तरह के बिल्कुल हूबहू वही प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने रखने का प्रयास करेंगे, जो आपके परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। हम केवल वैसे ही प्रश्नों को रखेंगे जो बीपीएससी टीचर का परीक्षा पैटर्न आया है, जिस तरह के सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है, यानी हूबहू उसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्यूशन करवाएंगे, हल करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आप वहाँ पर अपने परीक्षा में जाकर जो है बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और इस बार जो है आप टीचर के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, और इस बार आप जो है टीचर का पद ले सकें, एक पोस्ट अपना कर सकें, और इस बार जो है शिक्षक बनकर अपने परिवार को एवं दोस्तों एवं अपने समाज एवं अपने टोला समाज और अपने परिवार एवं दोस्तों को आप दिखा सकते हैं कि हम जो है हम भी कुछ कर सकते हैं। और आप जो है इस बार बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम को पास कर इस बार जो है शिक्षक बन के दिखाइए, ताकि उन लोगों को भी विश्वास हो जाए कि नहीं, आप जो है सच में सही में जो है जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, दिल से पढ़ाई करते थे, दिल से मेहनत करते थे, तभी तो आपका जो है सिलेक्शन हुआ। तो चलिए उस लगन से पढ़ना है, और इस बार जो है बीपीएससी तो कठिन से कठिन लगन से पढ़ना है, और इस बार बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम पास कर इस बार शिक्षक बनना है। हर हाल में इस बार शिक्षक बनना है, तो इस बार जो है शिक्षक बन के सभी को दिखाना है। तो चलिए आइए मेरे बैच से जो है जुड़े रहिए। मेरा मैथ रीजनिंग का बैच जो है डे टू डे यानी डे बाय डे करवाया जा रहा है। यानी एक दिन जो है हम रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन हल करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, एक नया सुपर टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट लेकर आते हैं, और उसमें हम केवल उन्हीं सारे प्रश्नों को रखने का प्रयास करते हैं जिसको आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, या फिर हूबहू वही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम केवल आप लोगों के परीक्षा बेसिस से ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट VVI है, केवल उन सारे प्रश्नों को ही रखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए मेरे बैच से जुड़िए, और डे टू डे दिन प्रतिदिन यानी एक एक दिन के अंतराल पर आप जो है
रीजनिंग और मैथ का जो है बैच का लुत्फ़ उठाइए और वीडियो के माध्यम से जो है प्रैक्टिस कीजिए और अपना जो है इस बार बीपीएससी टीचर का सिलेक्शन को पक्का कीजिए। तो चलिए आइए हम इसके पहले हमने रीजनिंग के प्रश्नों को हल करवा दिए हैं, उसका जो है एक सुपर टेस्ट सीरीज को समाप्त कर दिए हैं। तो आज मेरा मैथ बताने का दिन है। तो हम आज जो है मैथ का जो है सुपर टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम मैथ के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर में प्रश्न क्या है, और अगर जो कोई डाउट हो कोई भी प्रश्नों में या फिर उसके सॉल्यूशन हल करने में, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये जो है दिक्कत है, तो उस पर प्रतिक्रिया देंगे और उसको जो सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए हम अब मैथ के लगातार प्रश्नों को हल करते हैं जब तक मेरा परीक्षा समाप्त नहीं हो जाता, जब तक हम जो है परीक्षा को क्लियर नहीं कर लेते, जब तक हम इस परीक्षा को पास नहीं कर लेते, जब तक हम एक शिक्षक के पोस्ट को रिजर्व आरक्षित अपने हाथों में नहीं ले लेते, अपने अंडर नहीं ले लेते, तब तक जो है प्रयास लगन मेहनत जो है बरकरार रखेंगे, लगातार रखेंगे और इस बार जो है शिक्षक बनकर सभी को दिखाएंगे और इस बार जो है टीचर में सिलेक्शन ज़रूर लेंगे। और इस बार जो है अपना ज्वाइनिंग लेटर ज़रूर आएगा। ये अपने आप से वादा कीजिए, खुद से वादा कीजिए और लग जाइए। सारा समय जो है मेहनत और जो भी आप के माइंड जो है जितना भी आपका बुद्धि विवेक है सभी जो इसमें झोंक दीजिए। अगर जो सारा कुछ लगा के आप लगन से लग जाइएगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार जो है आपका बीपीएससी टीचर में सिलेक्शन ज़रूर होगा और आप एक बीपीएससी के टीचर के पद पर बहाल होंगे और आपका वेतन भी अच्छा खासा होगा और आप जो है इस बार ज़रूर बीपीएससी टीचर से शिक्षक बनकर दिखाएंगे और आप जो है बीपीएससी टीचर से शिक्षक ज़रूर बन पाएंगे और इस बार जो है आप आपका शिक्षक बनना तय हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा और आप जो है ज़रूर से ज़रूर जो है सरकारी विद्यालय में शिक्षक बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, किरण ने एक मोबाइल 6,000 रुपये में ख़रीदा तथा 5400 रुपये में बेच दिया, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए किरण ने यहाँ एक मोबाइल जो है 6,000 रुपये में ख़रीदा तथा 5400 रुपये में बेच दिया, तो बोल रहा है कि उसका जो हानि प्रतिशत क्या है, कितना प्रतिशत उसको हानि हो गया। तो हम लोग जानते हैं हानि बराबर होता है, सबसे पहले हम हानि बराबर निकालेंगे। तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। तो यहाँ पर देखिए क्रयमूल्य है 6,000 रुपया, अब विक्रय मूल्य है 5400 रुपया। तो इसमें हम घटा देंगे तो 600 रुपया बचा, यानी 600 रुपया जो है हमको क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गया। तो अब जो है हम हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो हानि यहाँ पर 600 रुपया है और हानि गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 6,000 रुपया है। तो 6,000 रुपये लिखेंगे। अब जो है ऊपर नीचे कटा देंगे, 2 जीरो जो है कट गया, ये 10 बार में कट गया, 1 जीरो कट गया, यानी 10%। यानी जो है किरण को कितना हानि हो गया, तो 10%। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है, यानी इसका उत्तर होगा 10%।
किरण को जो है 10% हानि हुआ मोबाइल बेचने में। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 2.5 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होगा, यानी 2.5 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर। तो हम लोग जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 ml होता है। तो इसलिए 2.5 लीटर बराबर 2.5 लीटर बराबर, तो 2.5 को हम 1000 से गुना कर देंगे, 2.5 गुना 1000, तो इसको गुना करेंगे तो 2500 आ जाएगा, यानी 2500 ml, यानी 2.5 लीटर बराबर 2500 मिलीलीटर होगा। तो इसका जो देखिए कौन सा आंसर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही, यानी 2500 ml, 2500 मिलीलीटर बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो चलिए आइए फिर हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः शेष 9 और 7 बचे। तो ये देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो ये जो है HCF है, यानी महत्तम समावर्तक इसमें निकालना है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि ये दोनों संख्याओं में जब भाग देने पर क्रमशः 9 और 7 शेष बचता है, तो हम उस संख्या को जिससे ये जो है दोनों कट जाएगा, ये जो है दोनों संख्या 285 और 1249 जो है कट जाएगा, हम उस संख्या को निकालते हैं। तो उस संख्या को निकालने के लिए जो शेष बच रहा है पहले उसको हम जो है उसमें घटा देंगे, उसमें जब घटाएंगे तभी वह संख्या जो है HCF निकालने पर, महत्तम समावर्तक निकालने पर पूरी कट पाएगा। तो सबसे पहले जो है शेष है उसको माइनस कर दीजिए, तो 285 में 6 घटा देंगे तो यहाँ पर 279 हो गया, और यहाँ पर 1249 है, तो 1249 में 7 घटा देंगे तो 1242 हो गया। अब हम जो है इसमें भाग देंगे, तो अब 279 से भाग देंगे 1242 में, तो देखिए यहाँ पर कितना बार में लगाएगा, तो हमको लग रहा है 4 बार में लगेगा। देख लीजिए 279 गुना 4, 4 नंबर 36, 4 सत्ते 28, 3 31, 4 दूनी 8, 3 11, यानी 1116 आया। तो यही 1116 4 बार में ही लग जाएगा, क्योंकि 5 बार में जो है ज़्यादा हो जाता है, तो 4 बार में ही लगाएंगे 1116। अब इसको घटा देंगे, 12 में से 6 गया 6, 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, 126 आया। ओहो, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर 285 में जो है हमको 9 घटाना था, 285 में 9 घटाते हैं तो 276 आता है। 285 में अगर जो 9 घटाते हैं तो 276 आता है। तो हमको जो है इसमें 276 से भाग करना था, से भाग करना था। तो 4 बार में ही लगा के देखेंगे, 4 छक 24 के 4, 4 सत्ते 28, 2 30 के 0, 4 दूनी 8, 3 11, यानी 1104 आया। 4 बार में लगाएं 1104 आया। अब घटा देंगे इसको तो 38 बचेगा, 138 बचेगा। तो 138 में अब जो है 276 से भागा नहीं लगेगा, तो अब जो है 276 में भागा देंगे 138 से, तो 2 बार में जो है पूरी लग जाता है 276, यानी मेरा HCF निकल कर आ गया 138। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 138
जो संख्या होगा तो इससे जो है दोनों संख्या जो है पूरा पूरी भाग देने पर कट जाता है। लेकिन हम अगर जो 138 से इन दोनों संख्याओं में भाग देंगे, जिसमें हम जो है शेष माइनस नहीं किए, शेषफल जो है माइनस नहीं किए, इन दोनों संख्याओं में भाग देंगे, तो इन दोनों संख्याओं में भाग देने के बाद जो है हर हाल में 9 और 7 शेष बचेगा। तो मेरा जो है सही उत्तर निकल के आया 138। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। तो ये देखिए एक जो है अनसुलझे एक रीजनिंग के टाइप का सवाल है, कथन निष्कर्ष टाइप का है। तो इस तरह के जो है प्रश्न आप लोगों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में दे देगा उलझाने के लिए, ताकि आप इसमें उलझ के जो है टाइम बर्बाद कर दीजिए और बनाने के बाद भी आपका हिसाब जो है गलत हो जाता है। तो इतना आप जो है पहले ही देख के डर जाएगा कि ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रश्न है टोटल। तो आप पहले ही देख कर डर जाएगा कि इतना बड़ा प्रश्न जो है लगता है भारी हिसाब है, जो है बनेगा कि नहीं। तो इसको डरना नहीं है। अब हम जो है इसको बड़े ही आसानी से बता देते हैं। तो आप अगर जो परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। ये बस आप बिना कुछ लिखे ही बस आप अपने नज़रों से ही देख के इसको बना सकते हैं। यानी आप अपने कोई लड़की किसी लड़के को कैसे अपने नज़रों से ही घायल कर देता है, बिल्कुल आप इस प्रश्न को अपने नज़रों से ही घायल करके बना सकते हैं। अपने नज़रों से ही घायल करके तार तार कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो चलिए देखिए ये प्रश्न क्या है। तो मेरे दोस्त, आप लोगों के परीक्षा में अगर जो इस तरह के लॉजिक टाइप के प्रश्न आ जाए, यानी इस तरह अनसुलझे सवाल की तरह प्रश्न आ जाए बिल्कुल रीजनिंग के जैसा, तो आप लोग को जो है बड़े ही आसान से इसको करना है। तो चलिए पहले देखिए प्रश्न क्या है। ए बी सी तथा डी 5 अंकों की संख्याएं तथा प्रत्येक 9 केवल एक बार आया है एवं इसका स्थान दर्शाया गया है। शेष अंकों बार में कुछ भी ज्ञात नहीं। शेष अंकों के बारे में तो शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। केवल जो है 9 के बारे में ज्ञात है। 9 जो है सभी में एक एक अंक आया है। तो और टोटल जो है ये संख्या 5 अंकों की है और चारों में जो है 9 एक एक अंक सभी में आया है। तो इसमें पूछ रहा है, तो ये तो प्रश्न दिया हुआ है, तो इसका जो है सवाल यहाँ से बनता है। आप यहाँ से जो है सवाल देखिए। ए बी सी और डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ए बी सी और डी के बारे में जो है कौन सा कथन सत्य है, ये चारों कथन में जो है ढूंढ के बताना है। ए बी सी डी के सापेक्ष में कौन सा कथन जो है परफेक्ट पूर्ण रूप से सही होगा। तो इसमें देखिए ए में जो है 9 जो है पहले आ गया है, बी में जो है 1 स्थान के बाद आया है, सी में जो है 2 स्थान के बाद आया और डी में जो है 3 स्थान के बाद आया। तो देखिए इसमें जो है कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, कौन सा जो है इसमें मेथड जो है काम कर रहा है, क्या इसमें मिस्टीरियस है। तो ए में देखिए चारों संख्याओं में डी सबसे छोटी संख्या है। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि चारों संख्याओं में जो है डी सबसे छोटी संख्या है। तो ऐसा जो है कभी नहीं हो सकता कि डी जो है सबसे छोटी संख्या हो। तो ये भी सही नहीं है, यानी डी जो है सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। डी सबसे छोटी संख्या नहीं है क्योंकि जो है 3 अंकों के बाद 9 है। तो यहाँ पर जो है
तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ये कहना सही नहीं होगा कि जो है डी जो है सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि डी में जो है अगला जो है आगे का कोई भी अंक जो है ज्ञात नहीं है, कुछ भी रखा सकता है वहाँ पर, क्योंकि खाली एक संख्या 9 ज्ञात है। तो जैसे हम मान लिए कि यहाँ पर जो है 8 रख दिए, और तो यहाँ पर जैसे हम मान लिए कि यहाँ पर 8 रख दिए, 7 रख दिए, 6 रख दिए, तो यहाँ पर जो है 0 1 2 भी रखा सकता है। तो यानी इससे तो छोटी संख्या ये हो गया, या फिर 1 के बाद 0 से कोई भी संख्या शुरू नहीं होती, तो 1 के बाद हम 0 रख सकते हैं, 1 और 0 रख दिए। तो यहाँ पर इस d से जो है छोटा ये संख्या हो गया, तो d जो है सबसे छोटी संख्या कैसे हो सकती है? तो ये जो है सही मेरा नहीं तुक बैठ रहा, ये जो है कथन सही नहीं है, ये ऑप्शन जो है गलत है। उसके बाद फिर हम अगले दूसरे को देखते हैं। b छोटी है c से, b संख्या बोल रही है छोटी है c से, b जो संख्या है यह छोटी है c से छोटी है। तो इसमें भी हम नहीं कह सकते कि b जो है सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि इसमें जो है कुछ से कुछ भी रखा सकता है। यहाँ अगर जो हम 1 रखते हैं और यहाँ अगर जो हम 2 3 रख देते हैं, तो इससे तो बड़ा वो संख्या हो गया। तो फिर तो यहाँ पर अगर जो हम मान लिए कि यहाँ पर जो है 4 रख दिए, और यहाँ पर जो है 2 3 रखें, और यहाँ पर 4 रख दिए, 9 रख दिए, और अगर जो फिर 6 रख देंगे, तो उससे तो बड़ी संख्या फिर ये हो गया, तो फिर छोटी कैसे होगी? तो ये भी जो है कथन जो है सही नहीं है। अब देखिए अगला जो है सी है, चारों संख्याओं में ए सबसे बड़ी संख्या। तो चारों संख्याओं में ए जो है सबसे बड़ी संख्या, ये जो है कथन जो है परफेक्ट है, ये सही है, क्योंकि जिसके भी आगे में संख्या 9 होता है, तो उसके बाद आप जो है उससे कम वाले संख्या को ही रख सकते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा वाले संख्या को नहीं रख सकते। तो अब हम देखिए ये जो है 9, जिसके शुरू में 9 है वह सबसे बड़ी संख्या है, ये कहना जो है 100% श्योर होगा, सत्य होगा, क्योंकि इसके आगे जब हम कुछ भी रख देते हैं, अगर जो 8 ही रख दें या फिर 7 रख दें, इसके पहले 7 रख दें, इसके पहले 6 रख दें, तो इन सबों में से जो है ए जो है संख्या सभी से बड़ा होगा, यानी सभी से बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। तो जिसके पहले में ए है, जिसके यानी ऑप्शन ए के पहले में 9 है, तो यह जो है संख्या अपने आप में खुद से जो है सबसे बड़ी हो गई। तो अब इससे बड़ा जो है कोई संख्या लिखा नहीं सकता, चाहे आप जो है कोई भी अंक कहीं भी रख देते हैं। तो मेरा जो है यही कथन जो है परफेक्ट होगा, सही होगा। कि ए जो है सबसे बड़ी संख्या होगी, ए जो है चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट है, सही है। उसके बाद चारों संख्याओं में देखिए डी वाला भी ऑप्शन देख लीजिए, चारों संख्याओं में सी सबसे बड़ी संख्या है, चारों संख्याओं में सी सबसे बड़ी संख्या है, चारों संख्याओं में सी सबसे बड़ी संख्या है। तो ऐसा संभव ही नहीं है, जब भी सबसे बड़ी संख्या की बात आएगी तो ए वाला ही होगा, क्योंकि इसके पहले में 9 लिखा गया है, तो ए वाला ही सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 वर्ष है एवं अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत उम्र 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की औसत उम्र क्या है? तो जो है 15 विद्यार्थियों का औसत उम्र दिया हुआ है, तो आप 15 विद्यार्थियों का कुल उम्र निकाल लीजिए पहले। कुल उम्र बराबर 15 विद्यार्थी
15 विद्यार्थी के कुल उम्र बराबर 15 विद्यार्थी का कुल उम्र बराबर हो जाएगा 15 गुना 15, यानी इसमें हो जाता है कि विद्यार्थियों की संख्या और गुना औसत। तो 15 गुना 15 225 हो जाएगा, यानी कुल जो है संख्या 225 है। उसके बाद जो है बोल रहा है कि 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 वर्ष है, इसलिए 5 विद्यार्थियों की कुल उम्र हम निकालेंगे। 5 विद्यार्थियों की कुल उम्र निकालेंगे तो 5 विद्यार्थी का जो है औसत उम्र कितना है, 14 है। तो 5 गुना 14 कर देंगे, यानी 70 वर्ष आ गया। यहाँ पर 225 वर्ष है, यहाँ 70 वर्ष है। उसके बाद फिर हम बोल रहा है कि 9 विद्यार्थियों की औसत उम्र 16 वर्ष है। तो अब हम 9 विद्यार्थियों की कुल उम्र निकालेंगे। 9 विद्यार्थियों की कुल उम्र क्या है, तो 9 गुना 16 करेंगे, क्योंकि औसत 16 है। तो संख्याओं को जो है औसत से गुना कर दिया जाता है कुल जो है संख्या निकालने के लिए। तो 9 गुना 16 144, 16 44 से 144 वर्ष जो है टोटल हो गया। तो अब पूछ रहा है कि जो है 15, तो 5 और 9 जो है 14 व्यक्ति का जो है यहाँ पर जो है कुल उम्र ज्ञात हुआ है। और जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 15 विद्यार्थियों का कुल उम्र 225 वर्ष है। तो अब इसमें जो है प्रश्न बन रहा है, अब इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि जो है 15वां विद्यार्थी है उसका जो है उम्र क्या है, उसका जो है औसत उम्र क्या है। तो उसका जो है 15वें विद्यार्थी का उम्र बराबर 15वें विद्यार्थी का कुल उम्र बराबर, तो हम 15 विद्यार्थियों के उम्र में 14 विद्यार्थियों के उम्र को घटा देंगे, 14 विद्यार्थियों की उम्र को घटा देंगे। तो 225 घटाव ये दोनों को जोड़ेंगे तो 70 4 हो गया, 7 4 11 के 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी 214 आया। 214 में 225 घटा देंगे, यानी 11 वर्ष। यानी 15वां जो व्यक्ति था, 15वां जो विद्यार्थी था और उसका जो है उम्र 11 वर्ष आया है, उसका जो है औसत उम्र 11 वर्ष आया है। तो एक व्यक्ति का जो है कुल उम्र भी वही होता है जितना उसका औसत उम्र होता है, उसमें जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ही विद्यार्थी एक व्यक्ति है तो एक को जो है उसका औसत से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा। तो औसत और कुल उम्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है जब एक विद्यार्थी के बारे में या फिर एक संख्या के बारे में कहा जाए। तो इसका जो है उत्तर आया 11 वर्ष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है 11 वर्ष, यानी 15वें विद्यार्थी का औसत उम्र आया है 11 वर्ष। उसके बाद छठा प्रश्न देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए इसमें इस प्रश्न में पहले जो बोला जा रहा है उसके अनुसार कीजिए, और ज़्यादा जो है क्वेश्चन के बारे में सोच के उलझने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जो है इसमें क्या करना है। तो बस जिस तरह से प्रश्न बोल रहा है उस तरह से करते जाइए, आपका जो है आंसर आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य जो है मान लेंगे, माना विक्रय मूल्य X रुपया है, माना विक्रय मूल्य X रुपया है। तो यहाँ पर मान लिया माना विक्रय मूल्य X रुपया है। तो बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। तो अब क्रय मूल्य बराबर, इसलिए क्रय मूल्य बराबर, तो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य का 40% निकाल दीजिए क्रय मूल्य।
कट गया 20 दूनी 40, 20 पचे 100 यानी 2x/5 आ गया। तो हमारा जो है विक्रय मूल्य हो गया x और क्रय मूल्य हो गया 2x/5। तो अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। अब जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। तो जिसके अंत में का लगा हुआ है यानी क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य के अंत में का लगा हुआ है, तो जो का है उसको जो है नीचे रखेंगे और बिना का वाला जो है उसको ऊपर रखेंगे। तो बिना का वाला विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे। तो विक्रय मूल्य हो गया यक्स और क्रय मूल्य हो गया 2x/5 और परसेंटेज प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यक्स कट गया और यहाँ पर जो है x कट गया और यहाँ पर जो है 100/2/5 हो गया। तो 100/2/5 को हम नीचे वाला जो है भाग में है तो उलट जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। तो 2 से कटा देंगे, 50 दूनी 100 और फिर 50 गुना 5 करेंगे 250 यानी 250%। यानी जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का जो है 250% हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है बी, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का जो है 250% हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से आप जो है बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम के लिए जो है प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे जो है हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए और लगातार जो है मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहिए। आपका जो है इस बार निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। केवल आप मेरे साथ जो है जुड़े रहिए, आपका जो है सिलेक्शन इस बार निश्चित होगा। तो चलिए हम इस वीडियो में कुछ मैथ के गणित के प्रश्नों को रखने का प्रयास किए हैं। तो हम अगले वीडियो में इस गणित के प्रश्नों में कुछ और बहुत सारे प्रश्न जो है रह गए हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरा संभावना है। तो हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो में फिर हम जल्द ही अगले दिन लेकर हाजिर होंगे, जिसमें इस सब्जेक्ट के यानी मैथ से संबंधित बचे हुए प्रश्नों को उसमें जो है रखने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे और आपके लिए जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल पर बेल आइकन को दबाकर जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और अपने 2-4 भाई बहनों एवं दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अगर जो वो भी बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे हैं और बीपीएससी टीचर का इस बार जो है 24, 25 और 27 अगस्त को एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं, तब उनको जो है एक अमृत के समान रामबाण की तरह फ़ायदा करेगा। ये हमारा आपसे वादा है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले दिन एक नए वीडियो लेकर हाजिर होंगे, जिसमें जो है इस गणित के बाकी बचे प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन होगा, हल होगा। और आप लोग जो है हमारे बैच से जुड़िए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और अपने तैयारी को एक नया आयाम तक ले जाइए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।